हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 14 टू 16 शुरू करेंगे। इससे पहले भी सारी वीडियो की लिस्ट आप सबने देख सकते हैं और इन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए स्टूडेंट्स रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, ए बी एंड सी डी are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 cm and 7 cm and center O. Also given to us angle AOB is 30 degree. Find the area of the shaded region. हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स की AB और CD दोनों का सेंटर सेम है मगर रेडियस 7 और 21 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। एंगल जो बनाते हैं, ये सेक्टर बन गया है, इस सेक्टर जो O पर एंगल सबटेंड कर रहा है वह 30 डिग्री है। तो हमें इस शेडेड जो पार्ट है इसका एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम जो बड़ा हमारा सेक्टर है उसका एरिया निकालें और उससे हम छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारे पास बड़ा वाला सेक्टर है ओ ए बी ओ, उसमें से हम माइनस कर दें एरिया ऑफ ओ सी डी। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज थीटा अपॉन जो हमारा एंगल दिया हुआ है सेक्टर का 360 इंटू पाई आर। आइए सबसे पहले जो हमारे पास बड़ा सेक्टर है उसका एरिया निकालते हैं। 30 अपॉन 360 इंटू पाई, और रेडियस कितना दिया है हमारे पास? 21। दिस इज 21। अब हम एरिया निकालते हैं जो हमारे पास छोटा वाला सेक्टर है। तो वहां पर होगा 30 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 7। 7 इज द रेडियस, तो 7 स्क्वायर। तो आइए स्टूडेंट्स हम एरिया निकालते हैं शेडेड रीजन का, दैट इज A1 माइनस A2। तो देखिए यहाँ पर 30 अपॉन 360 कॉमन है, पाई भी कॉमन है, यहाँ हम लिख सकते हैं 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। इसे हम काट सकते हैं तो ये होगा 1/12 इंटू 22/7। और यहाँ हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 21 माइनस 7 एंड 21 प्लस 7। इसे फर्दर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, इन द फिगर ABC is a quadrant of a circle of radius 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस 14 सेंटीमीटर का जो सर्कल है उसका क्वाड्रेंट, एंड द सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज ए डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास एक क्वाड्रेंट दिया है पहले सर्कल का। सपोज ये सर्कल का क्वाड्रेंट, और इसके इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो वो जो हमारे पास एक्चुअली एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को डायमीटर लेके एक और सर्कल ड्रॉ किया है। हमसे कहा गया है शेडेड पार्ट का रीजन निकालिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें सेक्टर का एरिया निकालेंगे और सेक्टर के एरिया से अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा। अगर हम सेक्टर से माइनस करेंगे ट्राइंगल का एरिया और सेमी सर्कल के एरिया से हमने जो ये ब्लू शेडेड एरिया, अगर इसे हम माइनस करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम डायामीटर निकालेंगे BC या हाइपोटेन्यूज BC निकालेंगे, उससे हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम
सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो हम नाम देते हैं इसे A1, एरिया ऑफ सेक्टर ABC। ये जो हमारे पास सेक्टर बन रहा है ABC है, उसका एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर। थीटा है 90, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ द सर्कल विच इज 90 डिग्री। 360 पाई की वैल्यू हम इसमें डालेंगे 22/7, और रेडियस है 14 स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो एरिया जो है हमारे पास आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल। A2 इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। इसके लिए हमें स्टूडेंट्स क्या होता है, बेस इंटू हाफ। बेस हम लेंगे AC और हाइट लेंगे हम AB। और क्योंकि AC और AB दोनों सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ABC एक क्वाड्रेंट है और हमें रेडियस गिवन है, तो हाफ इंटू 14 इंटू 14। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एरिया आएगा जिसे हमने A2 से रिप्रेजेंट करा है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए थर्ड पार्ट में हमें एरिया निकालना है सेमी सर्कल। तो A3 में हम स्टूडेंट्स निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया हाफ और पाई आर स्क्वायर। और आर यहाँ पर क्या है, जो BC है उसका आधा, क्योंकि BC को एज ए डायमीटर लेके बनाया गया है। तो सबसे पहले हम BC निकालते हैं। BC निकालने के लिए हम पाइथागोरस यूज करेंगे। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर, और वो हमारे पास 20 AC और AB हमें गिवन है 14 ईच। 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो BC हमारे पास आएगा 14√2 सेंटीमीटर। तो इसका भी जब हम हाफ करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, दैट इज 7√2 सेंटीमीटर। एरिया निकालते हैं सेमी सर्कल का। A3 हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, हाफ 22/7 एंड आर स्क्वायर 7√2 स्क्वायर। इसे हम स्टूडेंट फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 154 सेंटीमीटर। अब हमें शेडेड पार्ट का रीजन निकालना था स्टूडेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं, इस तरीके से देखा था, हमारे पास एक क्वाड्रेंट था और यहाँ डायमीटर लेकर हमने एक और फिगर बनाई। तो हमें सेमी सर्कल से ये एरिया माइनस करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास किस होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया सेमी सर्कल का जिसे हमने A3 कहा है, उसे में से हम माइनस करेंगे क्वाड्रेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया जो है एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हमने पहले ही निकाला है A1, और उससे माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि हमने A2 में निकाला। तो आइए सॉल्व करते हैं। 154 माइनस 154 माइनस 98, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 154 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। हमसे कहा है कि दो क्वाड्रेंट है, सर्कल, दो सर्कल के क्वाड्रेंट है और दोनों सर्कल्स का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच में जो
डिजाइन बनाना है, हमें उसका एरिया बनाना है। कुछ इस तरह से समझिए, एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल समथिंग लाइक दिस है, दूसरे सर्कल का क्वाड्रेंट जिस तरीके से बना हुआ है स्टूडेंट्स, अगर आप देख पाए इसको, तो ये एरिया हमें निकाल। इसके लिए स्टूडेंट देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि बीच में से डिवाइड कर देते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ फिर से, ये जो हमारे पास फिगर बन गया इस तरीके से, अगर हम इस पूरे सेक्टर से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस, पहले हम सेक्टर का एरिया निकालें और उससे अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये एरिया है। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। ये अगर हम इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर ये बना हुआ है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी अगर हम इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। और ये दोनों एरिया बराबर हैं, तो हम एक काम करते हैं, पहली बार में जब हम सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो जो एरिया आएगा अगर हम उसको ट्वाइस कर दें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा एरिया, डिजाइन का पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है एरिया इस सेक्टर। तो हम यहाँ स्टूडेंट्स नेमिंग कर लेते हैं, सपोज ए बी सी। तो सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। सेक्टर जो हमारे पास बना है यहाँ पर ए बी सी, ए ये होगा क्योंकि 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट है, 90/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पर। इसे स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 352/7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हम A2 में एरिया निकालेंगे ऑफ द ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए, इसकी हाइट और बेस दोनों 8 है। तो हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का। A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जो कि हाफ बेस भी इसका 8 है और हाइट भी 8, तो इट कम्स आउट टू बी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, that is equal to twice of A1 minus A2। यानी सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया हम माइनस करेंगे, तो ट्वाइस 352/7 माइनस 32। और ये कैलकुलेशन आई होप स्टूडेंट्स कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत फास्टली कर सकते हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं। तो आंसर कम्स आउट टू बी 256/7 सेंटीमीटर। ये एरिया है शेडेड रीजन, ये जो हमारे पास शेडेड रीजन यहाँ फिगर में है, ये हमने उसका एरिया निकालना है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।